नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वो मुसलमानों के बहुविवाह और निकाह हलाल की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 जजों की नई संविधान पीठ का गठन करेगा। इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर करने वाली वकील अश्वनी उपाध्याय ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली और जेबी पारदीवाला की पीठ से इस मुद्दे पर आग्रह किया था कि नई पीठ के गठन की आवश्यकता है। बीकानेर के कृषि उपज मंडी में गुरुवार को किसान और व्यापारी के बीच मामला इतना बढ़ा कि किसान विरोध में पानी की टंकी पर चढ़ गया। काफी देर तक किसान का ये ड्रामा चलता रहा। कड़ी समझाइश के बाद किसान को नीचे उतारा गया। दरअसल कृषि उपज मंडी में एक किसान की मंडी व्यापारी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके विरोध में किसान पानी की टंकी पर चढ़ गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। किसान गुरुवार को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचा था। किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। बताया जा रहा है कि गुस्साए मंडी व्यापारी ने किसान को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद किसान पानी की टंकी पर चढ़ गया। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े 2 सगे भाइयों पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक की मौत हो गई। 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। चौराहे पर सरेआम हुई इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने नाकाबंदी की पर हत्यारे हाथ नहीं आए। इस मामले को भीलवाड़ा के आदर्श तापड़िया कांड से जोड़कर देखा जा रहा है। माहौल खराब करने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने 48 घंटे के लिए जिले में नेटबंदी की है। एएसपी जस्ट मैत्रेयी ने बताया कि 2 सगे भाई इब्राहिम पठान उर्फ भूरा और कमरुद्दीन उर्फ टोनी भीलवाड़ा के बड़ला चौराहे से हरणी महादेव की तरफ जा रहे थे। गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे 2 बाइक पर 4 बदमाश आए और दोनों को चौराहे पर ही घेर लिया। राजस्थान पुलिस द्वारा राज्य स्तर पर 16 वर्ष से कम उम्र के गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए प्रारंभ किए गए अभियान ऑपरेशन खुशी 5 के तहत पहले 3 सप्ताह में पुलिस ने गुमशुदा 161 बच्चों को तलाश कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सिविल राइट्स एवं एएचटी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि अन्य लापता बच्चों की तलाश में पुलिस की टीम अनवरत कार्यवाही कर रही है। राजस्थान का सियासी ड्रामा हर बार नए सवाल छोड़ जाता है। गहलोत और पायलट की राजनीतिक खटपट किसी से छिपी नहीं है। 25 सितंबर 2022 को 90 विधायकों की बगावत ने दिल्ली आलाकमान को हिलाकर रख दिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे गहलोत कब रेस से बाहर हो गए, इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार तक कह दिया। गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने के राजनीतिक प्रपंच के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें बीजेपी का एजेंट तक बोला। उन्होंने कहा कि 2020 में मानेसर में बीजेपी की मिलीभगत से राजस्थान की सरकार गिराने की साजिश में सचिन पायलट और उनके साथी विधायक भी शामिल थे। उन्हें बीजेपी से 5 से 10 करोड़ रुपए मिले थे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालु अब गर्भगृह से दर्शन कर सकेंगे। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि आम श्रद्धालु हफ्ते में 4 दिन बिना शुल्क के गर्भगृह से दर्शन कर सकेंगे। शनिवार, रविवार और सोमवार को छोड़कर बाकी दिनों में 1 बजे से 4 बजे तक गर्भगृह के दर्शन कराना शुरू कर दिया गया है। अभी तक केवल शुल्क देकर गर्भगृह से दर्शन कराए जा रहे थे। जयपुर में प्रतापनगर थाना इलाके से 4 दिन पहले मंत्री की बेटी के अपहरण के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 दिन बाद प्रतापनगर से अपहरण हुई अभिलाषा को गुजरात से दस्तयाब कर लिया। जयपुर पुलिस की टीम अभिलाषा को लेकर आज शुक्रवार सुबह जयपुर पहुंचेगी। कांग्रेस नेता गोपाल केसावत गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल में घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। उनकी बेटी अभिलाषा 4 दिन पहले प्रतापनगर में सब्जी लेने गई थी। इसी दौरान किसी ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस ने उसकी स्कूटी एयरपोर्ट क्षेत्र से सड़क किनारे से बरामद की थी। जयपुर में दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत राजस्थानी अंदाज में किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस स्तर पर इस संबंध में तैयारियां की जा रही है। पीसीसी चीफ ने बताया कि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश से राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश करेंगे तब न केवल राजस्थानी पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत होगा, बल्कि यात्रा के दौरान भारत जोड़ो यात्रियों के लिए खाने और इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पूरी तरीके से राजस्थानी अंदाज की छाप रहेगी। साथ ही राहुल गांधी को खाने में दाल बाटी चूरमा सहित अलग अलग तरह के राजस्थानी व्यंजन भी परोसे जाएंगे। राजस्थान कैडर के 250 आईएएस अफसरों में से 50 आईएएस अफसरों को अगले महीने प्रमोशन मिलेगा। खास बात यह है कि इस लिस्ट में उन 3 अफसरों के नाम भी शामिल हैं जो पिछले दिनों मंत्रियों के साथ हुए विवादों के कारण सुर्खियों में रहे। ये तीनों अफसर हैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा,
ऊर्जा विभाग के सचिव आशुतोष पेडनेकर और बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल। सीएम अशोक गहलोत के सबसे पसंदीदा अफसरों में शामिल कुलदीप रांका और अखिल अरोड़ा का प्रमोशन होना भी लगभग तय है। अरोड़ा की पत्नी अपर्णा अरोड़ा भी IAS हैं। संयोग है कि पति पत्नी दोनों को एक साथ प्रमोशन मिलेगा। मुंबई के एक डायमंड मर्चेंट फैमिली की इस शादी में गुरुवार को शिरकत करने बॉलीवुड एक्टर गोविंदा जयपुर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता आहूजा भी नजर आई। शहर में पिछले 2 दिनों से एक बड़ी वेडिंग के इवेंट आयोजित हो रहे हैं। इसके लिए लगातार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का आना जाना लगा हुआ है। मुंबई के एक डायमंड मर्चेंट फैमिली की इस शादी में गुरुवार को शिरकत करने बॉलीवुड एक्टर गोविंदा जयपुर पहुंचे। अगले वर्ष गर्मी के मौसम में इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए प्रस्तावित क्लोजर की तैयारी में जुटा जलदाय विभाग पानी की बचत करने में जुटा है। ऐसे में 29 नवंबर को जोधपुर शहर में जलापूर्ति नहीं होगी। इसके बजाय अब 30 नवंबर को जलापूर्ति होगी। जलदाय विभाग के अनुसार 28 नवंबर को रात 8 बजे से 29 नवंबर रात 8 बजे तक कायलाना पंप हाउस एवं सुरपुरा फिल्टर हाउस तथा 28 नवंबर को रात्रि 12 बजे से 29 नवंबर रात्रि 12 बजे तक चौपासनी फिल्टर हाउस तथा 29 नवंबर को प्रातः 8 बजे से 30 नवंबर प्रातः 8 बजे तक झालामंड एवं तख्त सागर फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। राजस्थान रोडवेज कर्मियों की हड़ताल शुरू होने से ठीक 3 घंटे पहले हड़ताल खत्म करने का फैसला बड़ा ही रोचक है। संयुक्त मोर्चा के साथ हुई अंतिम वार्ता में ना तो रोडवेज चेयरमैन पहुंचे और ना ही प्रबंध निदेशक। दोनों आला अधिकारियों की मौजूदगी के बिना ही समझौता हो गया। केवल कार्यकारी निदेशक यातायात संजीव कुमार पांडे रात करीब 9 बजे मुख्यालय स्थित बोर्ड रूम में पहुंचे। उनके पास प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल की ओर से हस्ताक्षर किया हुआ आश्वासन था। बैठक से पूर्व ही ये तय हो चुका था कि संयुक्त मोर्चा हड़ताल नहीं करेगा, इसलिए पहले से ही लड्डू मंगवाए जा चुके थे। कोटा नगर निगम की बंधा धर्मपुरा गौशाला में गौवंश के समुचित सार संभाल नहीं होने से मौतशाला साबित हो रही है। बुधवार को इस गौशाला में एक दिन में 14 गौवंश की मौत हो गई और 40 से अधिक गौवंश मरणासन स्थिति में तड़प रहा है, लेकिन उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। संविदा पर एक डॉक्टर लगा रखा है, लेकिन दोपहर 12 बजे तक कंपाउंडर भी नहीं पहुंचा। गौशाला के 1700 से अधिक गौवंश की निगरानी का जिम्मा संविदा कर्मियों के भरोसे छोड़ रखा है, जबकि गौशाला के रखरखाव, निर्माण और चारा पानी के लिए सालाना करीब 10 करोड़ का बजट खपा रहे हैं। केंद्र सरकार ने बजट 2023 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार 2023-24 के आम बजट में वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों को राहत मिल सकती है। केंद्रीय बजट पूर्व चर्चा को लेकर आयोजित वर्चुअल मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राजस्थान के कारोबारियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को लेकर सुझाव दिया है। इस दौरान ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने वेडिंग इंडस्ट्रीज में GST 18 से 12% करने, ई-वे बिल जिला नगर निगम सीमा तक माफ करने, व्यवसायिक उद्योग का दर्जा व सेवा क्रेडिट कार्ड देने की मांग की। ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल ने बताया कि केंद्र सरकार के बजट में पहली बार एसोसिएशन को अपना सुझाव रखने का मौका मिला है। चूरू की सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी मुकाबले में उतरी हुई है। पार्टी ने यहां से लालचंद मुंड को प्रत्याशी बनाया है। इधर उम्मीदवार को जिताने का पूरा दारोमदार RLP के राष्ट्रीय संयोजक व सांसद हनुमान बेनीवाल के कंधों पर है। जहां कांग्रेस भाजपा ने इस चुनाव को जीतने के लिए 40 स्टार प्रचारकों का पैनल बनाया है, वहीं RLP पार्टी अपने एकमात्र स्टार प्रचारक सांसद हनुमान बेनीवाल के ही भरोसे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिशों में है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।